बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास के अंदर जो साइंस है इसका आज हमारे पास बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो वो क्या है? एक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमने रिसोर्सेज अपने बचाने हैं। दूसरा है सेव द अर्थ, उसका एक टॉपिक हम आज करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अब क्या बात है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जो हम कहेंगे कि लिमिटेड हैं, एक। दूसरा जो है वो क्या है कि वो दोबारा नहीं बन सकते, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि रिन्यू नहीं हो सकते। तो अब हमें इनको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा कि ये हमारे पास बचे रहें, हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं वो इसको इस्तेमाल करें, बजाय कि हम इस्तेमाल करके बैठ जाएँ और वो जो है ना उनको इसका लॉसेस हो। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमने जो तरीका इस्तेमाल करना है वो है 3R। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, व्हाट इज 3R? तो 3R जो हैं ये तीन बातें हैं। R से रिड्यूस, R से रीयूज और R से ही क्या है, रिसाइकलिंग। अब क्या है जी, पहली बात आ गई रिड्यूस। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम कर देना, कि हम इस्तेमाल कम कर दें इस चीज़ का। अब इस्तेमाल कैसे कम हो सकता है? जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हम अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय किस में चलें, बस में। तो बस में जाने की वजह से क्या होगा, जो पेट्रोल होगा उसकी हम बचत कर लेंगे। कितनी बचत कर लेंगे? अगर हमने कहा था कि अगर बस जो है वो लाहौर जाने के लिए 40 लीटर पेट्रोल लेती है, तो 75 लोग बस में बैठे हैं, तो ये 75 लोग जब कारों में बैठेंगे तो 15 कार्स बनेंगे। तो 15 कार्स अगर जाती हैं लाहौर की तरफ, तो 20 लीटर अगर पर कार जो है इस्तेमाल होता है, तो 15 जो हमारे पास ये 15 कार्स हैं वो कितने लीटर पेट्रोल खर्च कर लेंगे? 300 लीटर। तो इससे हम बचाएं तो हम बस के अंदर सफ़र करें। तो इस तरह हमने 300 लीटर जो है ना पेट्रोल क्या कर लिया, उसकी बचत कर ली। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लफ्ज़ क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीज़ें होंगी? नॉन का मतलब हमें समझ लगे कि नॉन नहीं, नॉट। बायो का मतलब है लाइफ, डिग्रेडेबल का मतलब है डिकम्पोजिशन। अब जिनके अंदर लाइफ है और वो डिकम्पोज कर रहे हैं वो हमारे पास दो हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब बैक्टीरिया और फंजाई जो है not decomposed by बैक्टीरिया एंड फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया या फंजाई, जिसे डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। जैसे ये हमारे पास है ना, ये शॉपर जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन, ये जो है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको अगर ज़मीन में दबा दें तो 100 साल बाद भी निकालेंगे जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके मुकाबले में आपके पास एक थैला है जो कपड़े का बना हुआ है, उसे ज़मीन में दबा दें तो 100 साल के बाद वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कॉटन का बना हुआ है या कपड़े का बना हुआ हमारे पास थैला था, बैग था, तो वो क्या है ना, बायोडिग्रेडेबल था। उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई ने क्या किया, उसकी डिकम्पोजिशन की और उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे पास क्या, जैसे शॉपर है, पॉलीथीन है, तो इसको जो है ना बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता है। अब ये सलाहियत जो है ना अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम। और अब जो कुरान पाक आते हैं सऊदी अरेबिया से, जो लोग उम्रा करने जाते हैं दूसरे, तो उसका जो पेज है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
ये 1000 साल तक भी अगर कहीं दबा दिया जाएगा तो 1000 साल के बाद भी ना उसकी लिखाई पे फ़र्क पड़ेगा और ना ही इसको क्या होगा, ये बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है। तो बहरहाल हमने इधर आना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको क्या करें, हम कम करना शुरू कर दें, उनका इस्तेमाल क्या करें, कम करें, और उसके मुतबादिल कोई दूसरे सोर्सेज क्या करें, वो हम इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपको पता है पॉलीथीन जो है ये किससे बनती है, ये बनती है हमारे पास ईथीन गैस से, या इससे हम बना लेते हैं मीथेन से, ठीक है, उसको केमिकल रिएक्ट करवा के, तो या फिर हम इसे बनाते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है उसकी फ्रैक्शन से। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हम क्या करने थे, पेट्रोलियम को बचाना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल क्या करें, रिड्यूस कर दें। दूसरा हमारे पास है रीयूज़। अब रीयूज़ क्या है, रीयूज़ का मतलब क्या है कि उसे दोबारा इस्तेमाल करें। अच्छा, एक तो हम भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल आती है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक की बोतल हमारे पास आ रही है, ये कोका कोला की या फैंटा की या स्प्राइट की, हम उसे रीयूज़ कैसे कर रहे हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है उसके अंदर पानी डाल के अंदर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये हमने क्या किया, उसे रीयूज़ किया। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को हम क्या करें, दोबारा इस्तेमाल में लेके आएँ। तो इस तरह दोबारा इस्तेमाल में लेके आना को हम क्या कहेंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उसको हम क्या करना चाहिए, बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह हम कर भी रहे हैं। अब घर में शॉपर आते हैं, वो जिस चीज़ के लिए आए थे, चलो वो चीज़ में से निकाली, अब कोई और चीज़ डाली किसी और को दे दी, या कोई मांगने वाला है तो उसको कोई चीज़ डाल के उसके अंदर दे देते हैं। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह क्या हो गया, रिड्यूस, हमने उसका इस्तेमाल कम कर दिया और दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। इसके बाद आया था रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के अंदर अगर हम देखें तो अब आप लोगों ने ये घरों में रह रहे हैं, आजकल लॉकडाउन है, तो बाहर एक ना फेरी वाला आता है, वो कहता है कि नायलॉन के जो है ना, क्या कहते हैं उसे, वो पुराने जूते दे दें, प्लास्टिक की बॉटल्स दे दें, कॉपर की वायर्स दे दें और टीन डब्बा दे दें। ये चीज़ क्या है, वो क्यों ले रहा है, या पुरानी बुक्स दे दें। तो वो क्या करना चाहता है इसका, वो इसे बेचेगा किसको, फैक्ट्रीज को, जो उसको क्या करेंगे, इसकी रिसाइकलिंग करेंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जितनी बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स को दोबारा क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे ये, और दोबारा फिर क्या बना देंगे, बॉटल्स बना देंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक से पिघला के दोबारा बना देंगे। इसी तरह हमारे पास जितनी भी नायलॉन जो है, इसके जितने जूते वगैरह बने हुए हैं या बैग्स हैं, इनको भी क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, पिघला के उसे दोबारा फिर हम उससे बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं। ये आपको देखा होगा कि प्लास्टिक के बने हुए टॉयज़ अगर आपको मिल रहे हैं तो इसको हम टॉयज़ में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा उससे जो है ना स्लीपर बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से कॉपर की जो वायर है, तो उस कॉपर को भी हम क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे और दोबारा फिर हम उसे क्या बना लेंगे, वायर बना लेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको रिसाइकल कर रहे हैं। इसी तरह से हमसे जो है ना पुरानी बुक्स ले लेते हैं और क्या कहते हैं उसे, अखबारी कागज़ ले लेते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, जो पेपर है, इस पेपर को भी क्या करेंगे, वो इसकी जो है ना विस्कोसिटी जो है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इसे मेल्ट तो नहीं ना करते, क्योंकि बाकी चीज़ तो मेल्ट होने वाली थी, पेपर तो मेल्ट ही ना होगा। पेपर को की विस्कोसिटी को हम क्या करेंगे, पानी डाल के चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के दोबारा फिर उससे क्या बना लेंगे, हम पेपर बना लेंगे, अखबारी कागज़ बन गया ये दोबारा फिर। इसके बाद आ जाता है, ये हमारे पास आ गया, हमने रिड्यूस का मतलब क्या है कि हमने चीज़ों का इस्तेमाल कम किया है, रीयूज़ हमने दोबारा इस्तेमाल किया है। रिसाइकलिंग का मतलब यह है कि जो पहले हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करके उसको दोबारा फैक्ट्री को दे देंगे, वो दोबारा उन चीज़ों को क्या करेगी, वो बना देगी, हम कहेंगे रिसाइकलिंग। सेव द अर्थ। अब जो लाइफ है पूरी कायनात के अंदर, वो कहते हैं सिर्फ अभी किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। और इस लाइफ को अब थ्रेट है। ये थ्रेट किस चीज़ का है, हार्मफुल कंपाउंड का है। और ये हार्मफुल कंपाउंड क्या है, पोल्यूटेंट्स। और ये क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं।
और इस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, डिजीज में इजाफा हो रहा है। तो अब इस अर्थ को बचाना है ताकि यहाँ के लाइफ के थ्रेट्स को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास जो पोल्यूटेंट हम आते हैं वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉलिड हालत के अंदर जो पोल्यूटेंट हमारे पास क्या है, मौजूद। उनके लिए हम क्या करें, सॉलिड वेस्ट में हमारे पास क्या क्या आता है। सॉलिड वेस्ट में हम कह सकते हैं हमारे पास आ सकता है ग्लास आइटम्स। ग्लास का मतलब क्या, शीशे के आइटम्स। दूसरा हम कह सकते हैं सीवेज स्लज। सीवेज क्या होता है, यानी कि गटर का जो गार होगा तो कहेंगे सीवेज स्लज, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये डोमेस्टिक ट्रैश। डोमेस्टिक ट्रैश क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रैश घरों का जो कूड़ा करकट है ना, इसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रैश, ठीक है। इसके अंदर पील्स भी होंगे, इसके अंदर बोतलों के ढक्कन भी होंगे, इसके अंदर गर्द भी होगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी होंगे। और इसके अलावा जो है जो फैक्ट्रियों के स्लज वगैरह बाहर निकलेंगे, सारे के सारे जो सॉलिड हालत के अंदर होंगे वो हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आएगा। यानी कि अगर भलवाल की तरफ जाए ना, ठीक है, तो रास्ते में जो है ना जो शुगर मिल आती है उसका सॉलिड वेस्ट यानी ब्लैक कलर वाला वो बाहर पड़ा हुआ है और बू भी आपको उसकी आ रही होगी। तो उसको अब हमने क्या करना, ठिकाने लगाना है। तो ये भी क्या कराएगा, सॉलिड वेस्ट यानी फैक्ट्रियों से जो सॉलिड निकलेगा या जो घरों से निकल रहा है या गटरों से जो निकल रहा है, ये सारे का सारा क्या कराएगा, सॉलिड वेस्ट। अब इसको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए सबसे पहला है लैंडफिल। लैंडफिल क्या है कि आप क्या करें, बड़े बड़े खड्डे खोलें, ठीक है, और उन गड्ढों के अंदर क्या करें, इसको बरी कर दें, किसको भला, सॉलिड मटेरियल को। तो ये सबसे आसान तरीका ये है कि हम लैंडफिल्स बनाएं। तो लैंडफिल्स में क्या होगा कि हम इस वेस्ट को क्या कर देंगे, बरीड कर देंगे। कहाँ भला, ज़मीन में। अच्छा, अगर हम ना बरी करें फिर क्या होगा, फिर ये होगा अगर लाहौर रोड पे जाएं और जहाँ पे बना हुआ है ये बाब सरगोदा, आप देखेंगे कि इसकी जो है ना लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पूरे सरगोदा का गंद है ना वो पड़ा हुआ है और वहाँ पे शॉपर उड़ रहे हैं, उधर गंद वगैरह सारा उड़ रहा है। तो वो क्यों उड़ रहा है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, लैंडफिल नहीं किया। अगर वहीं पे उसको खोद के जगह को और उसके अंदर इसको दबा दिया जाता तो आपको कहीं भी शॉपर वगैरह नज़र ना आते। तो अब क्या है कि पहला मरहला क्या है हमारे पास, एक है लैंडफिल्स करना, यानी कि जितना जो है ना शहर का कूड़ा करकट है, ठीक है, जितना स्लज है, जितना एग्रीकल्चर वेस्ट है, जितना ग्लास आइटम है, डोमेस्टिक ट्रैश है, इन्हें गाड़ियों में भरा जाए और ये शहर से दूर जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पे क्या किया जाए, बड़े बड़े जो है ना गड्ढे खोदे जाए और वहाँ पे उसे क्या किया जाए, लैंडफिल कर दिया जाए, यानी कि उनको भर दिया जाए। तो उससे दो फायदे होंगे कि एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही रहेंगे, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल होंगे वो उस बरीड के अंदर क्या हो जाएगा, दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक हमारे पास क्या है, इंसिनरेटर होता है। इंसिनरेटर क्या होता है, एक बहुत बड़ी हमारे पास क्या होगी, एक ओवन समझ लें बहुत बड़ा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे, जलाएंगे, जिसके अंदर पेपर भी होगा, पॉलीथीन्स भी होंगे, ठीक है, जितना हमारे पास सॉलिड वेस्ट आता है, डोमेस्टिक ट्रैश वगैरह आता है, ये सारा हम इसके अंदर क्या करेंगे, जला देंगे। तो इंसिनरेटर के अंदर हम इसे क्या करेंगे, जलाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर टेम्परेचर तकरीबन 800 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाएगा इसको, और इससे जो सॉलिड वेस्ट है जल जाएगा। अब ये जब जलेगा तो जाहिर है कि हीट पैदा होगी। तो अब क्या किया गया है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इंसिनरेटर के साथ जनरेटर लगा दिए। वो कैसे, वो ऐसे है कि इंसिनरेटर जब जलेगा तो इससे वो पानी गर्म करेंगे, पानी जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन घुमाएगी और टरबाइन से क्या होगा, जनरेटर घूमेगा और जनरेटर से बिजली पैदा होगी। इनका इंसिनरेटर को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है तरक्की याफ्ता ममालिक। लेकिन हमारे पास इंसिनरेटर कराची और लाहौर में लगे हुए हैं, ठीक है,
और ये सिर्फ जो है ना क्या करते हैं, ये मवाद को जो है वो क्या करेंगे, जला देंगे। और जलाने से क्या होगा कि हम कहेंगे कि इसकी 1 लाख टन है, तो वो 1, 2 या 1 या 200 टन तक उसकी जो है ना राख बाकी रह जाएगी, बाकी सारा क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। लेकिन इसका नुकसान है। नुकसान क्या है कि इंसिनरेटर से जितनी गैसेस बाहर निकलेंगी सारी पोल्यूटेंट्स हैं, और वो फ़ज़ा को क्या करेंगी, एयर पोल्यूटेंट में कन्वर्ट करेंगे। हम तो कुछ लोग कहते हैं ये हमने क्या कर दिया, हमने सॉलिड पोल्यूटेंट को एयर पोल्यूटेंट में कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल इंसिनरेटर से क्या होगा कि हम इनसे जो स्लज है, जो हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक ट्रैश है, एग्रीकल्चर वेस्ट और ग्लास आइटम्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिसाइकलिंग जो हम पहले कर चुके हैं वही करेंगे। तो रिसाइकलिंग में क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास जितना सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर से हम क्या करें, बॉटल्स को अलहदा कर लें, प्लास्टिक की चीज़ों को क्या करें, अलहदा कर लें, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन जिसे ये पैकिंग मटेरियल जिससे बनता है, जिसे बच्चे फोम भी कहते हैं, ठीक है, इनको अलहदा कर लें। जो इसके अंदर कॉपर का मटेरियल उसे अलहदा कर लें, आयरन के मटेरियल को क्या करें, अलहदा कर लें, और इन फैक्ट्रियों को क्या करें, भेज दें। जहाँ बॉटल बनती है वहाँ हम बॉटल भेज दें, जहाँ प्लास्टिक का मटेरियल तैयार होता है वहाँ प्लास्टिक को भेज दें, जहाँ पॉलीस्टाइरीन तैयार होता है वहाँ पॉलीस्टाइरीन भेज दें, जहाँ कॉपर की वायर तैयार होती है वहाँ कॉपर को भेज दें, जहाँ आयरन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहाँ आयरन को क्या करें, भेज दें। तो इस तरह हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकल कर लेंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है रिसाइकलिंग। तो सबसे आसान तरीका इसमें कौन सा है, वो लैंडफिल है कि हम क्या करें, मुख्तलिफ जो वेस्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करें, ज़मीन में दबा दें। दूसरा क्या है, इंसिनरेशन है, और तीसरा हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग है। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसको आप बुक से लाजमी रीड करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड टीचर से पूछें। कितने मिनट का है?